सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल है और नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को डीप अंडरस्टैंड कर सको। जो पुराना मॉडल है, कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल है, उस मॉडल में बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपको नेशनल लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए या सूबे लेवल की चाहिए या डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की चाहिए, आपको यहाँ तक होलसेलर बनना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको कैपिटल लगाना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए लाखों करोड़ों नहीं चाहिए होते। नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रांड कहता है मैं विषय के ऊपर काम कर रहा हूँ, बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप हमारी प्रोडक्ट्स के यूजर बन जाओ, आपके लिए बिजनेस फ्री है। यानी कोई भी यूजर कंज्यूमर यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, उसके लिए बिजनेस फ्री है। कोई भी शख्स जो अपने इस्तेमाल की चीजें कहीं और से ले रहा है वो यहाँ से ले लेता है तो उसको बिजनेस फ्री में मिल जाता है। चेंज द शॉप, चेंज योर लाइफ। यानी सिंपल कि आप जो किसी और जगह से ले रहे हैं वो यहाँ से लेंगे तो आपको बिजनेस फ्री में मिल जाता है, लेकिन दूसरे बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। फिर उस बिजनेस मॉडल में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल है उसमें और नेटवर्क मार्केटिंग में एक और जो डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट फेक नहीं होती, रिव्यूज फेक नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कस्टमर कंज्यूमर वर्ड ऑफ माउथ की बेस के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, वो एजुकेट करता है कंज्यूमर को, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर फेक एडवर्टाइजमेंट होती है, फेक रिव्यूज होते हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है। जैसे पियो पेप्सी बदल दो जमाना। अब ये पेप्सी पीने से कौन सा जमाना बदलता है? केटो सिगरेट पीने वाला केटो पहाड़ पे चढ़ गया, फेक एडवर्टाइजमेंट होती है। वो जो एक्टर्स बार दफा कह रहे होते हैं मेरी ब्यूटी का राज ये है, वो एक्ट्रेस बोल रही होती है मेरी ब्यूटी का राज ये है, हकीकत में वो खुद हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो खुद ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, वो खुद बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सिर्फ उनको पेमेंट मिली होती है, उनको कैश मिला होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए और वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और लोग उन्हीं को देख करके अट्रैक्ट होकर के चीजें वही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि वो खुद बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एक मिसाल में दे देता हूँ, एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेसेस है, वो एक बड़े मशहूर शो पे गई, वहां पे उनको कुछ सर्व किया गया टी वगैरह, उसमें चीनी थी नहीं, तो उन्हें वहां पे रिफ्यूज कर दे कि नहीं ये कंज्यूम नहीं करनी क्योंकि चीनी की साइड इफेक्ट होती। लेकिन अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट देखो तो वो इतने जूसेस, इतने सॉफ्ट ड्रिंक्स और इतने चॉकलेट्स प्रमोट कर रही होती है जिनमें शुगर भरा हुआ है, जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही है सिर्फ क्योंकि उनको पे किया जाता है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। एक्टर एक्ट्रेस वो खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते लेकिन कह देते हैं मेरी ब्यूटी का राज ये वाली, या जस्ट प्रमोट भी उनसे करवाया जा रहा होता है लोग उस अट्रैक्शन में आकर के। यानी जो पुराना मॉडल है वहां पे फेक एडवर्टाइजमेंट है, फेक रिव्यूज हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, वही एक्सपीरियंस शेयर कर देता है, वर्ड ऑफ माउथ कर देता है या कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देता है, एजुकेट कर देता है। आने वाला जो न्यू कस्टमर होता है, न्यू क्लाइंट्स होता है, उसको एजुकेशन मिलती है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। कंज्यूमर आफ्टर एजुकेशन डिसाइड करता है कि इसको ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए या नहीं, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट अट्रैक्शन है। फिर तीसरा जो कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल है उसमें जो तीसरा और नेटवर्क मार्केटिंग में तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि कन्वेंशनल मार्केटिंग में लो क्वालिटी की, ज्यादातर लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं, ज्यादातर साइड इफेक्ट्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ज्यादातर, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं है। कुछ ब्रांड्स है करते हैं लेकिन ज्यादातर आपको एडवर्टाइजमेंट जिनकी नजर आ रही होती है वो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यूनिक क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती है, यूनिक क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती है, बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट्स होती है। फिर जो पुराना मॉडल है उस पुराने मॉडल में सिर्फ मिडल मैन कमाते हैं, सिर्फ स्टेक होल्डर्स कमाते हैं, जस्ट 5% 10% लोग कमाते हैं, बाकी के 90% लोग सिर्फ और सिर्फ उनके यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। यानी हम सब उनके यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, हम सब उनके नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये पुराना मॉडल है। नया मॉडल में हर कंज्यूमर को, हर इंडिविजुअल को मौका मिलता है, हर आम शख्स को, हर आम व खास शख्स को मौका मिलता है कि वो कमा भी सकता है, वो बिजनेस भी कर सकता है फ्री में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन कमाते हैं? मीडिया सेल्स कमाते हैं,
नेटवर्क मार्केटिंग में आम आदमी कमाता है। अब जो आम आदमी मीडिया सेल्स ऑनर नहीं बन सकता, वो नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल में कमा सकता है। लेकिन पुराने मॉडल में मीडिया सेल्स, उनको पर सेकंड, पर मिनट एडवर्टाइजमेंट के एड्स कराने के पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आम आदमी कमाता है। पुराने मार्केटिंग मॉडल में क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं, वहाँ पे यूट्यूबर्स कमाते हैं, यहाँ पे आम आदमी कमाता है। पुराने मार्केटिंग मॉडल में सिर्फ वो लोग कमाते हैं, एक्टर्स कमाते हैं, एक्ट्रेसेस कमाते हैं प्रमोट करके, लेकिन यहाँ पे आम आदमी प्रमोशन करके कमाता है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। पुराने मॉडल में अकाउमुलेशन ऑफ मनी, पैसा चंद हाथों में जमा हो रहा है, चंद लोग अमीर हो रहे हैं। और नए मॉडल में सर्कुलेशन ऑफ मनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कि हर आदमी को बेनिफिट मिल रहा है, हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर आदमी कमा सकता है। लेकिन पुराने में सिर्फ चंद लोग कमाते हैं, बाकी सारे उनके यूजर कंज्यूमर रहते हैं। नए मॉडल में, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में हर आदमी कमा सकता है। हमारे दीन इस्लाम में भी ज़कात का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया। ज़कात का निज़ाम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? ताकि पैसा चंद हाथों में जमा ना हो। लेकिन पुराने मॉडल में तो चंद हाथों में जमा हो रहा है, नए मॉडल में हर आम आदमी को मौका मिल रहा है। ये डिफरेंस है। पुराने मार्केटिंग मॉडल में जस्ट फ्यू पर्सन्स बेनिफिशरी हैं, बाकी के 90%, 95% तक उनके कंज्यूमर्स ही हैं। लेकिन नए मॉडल में 100% जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, हर पर्सन जो अर्निंग करना चाहता है घर में बैठ के वो कर सकता है। अगर सिंपल कहूँ, पुराने मॉडल में सिर्फ चंद लोग अमीर होते हैं और नए मॉडल में कोई भी पर्सन अर्निंग करना चाहे कर सकता है। देखिए एक चीज़ समझिएगा, कंज्यूमर कस्टमर तो दोनों सूरतों में है। हम पुराने मॉडल में भी कस्टमर्स ही हैं। हमारे घरों में जो भी चीज़ें यूज़ होकर के आ रही है, यानी यूज़ के लिए आ रही है हमारे घरों में, चाहे पेस्ट है, चाहे सोप है, चाहे नैपकिन है, चाहे टी है, चाहे कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हम वो लेकर के आ रहे हैं ना, यानी हम कंपनीज के नेटवर्क का हिस्सा है, हम उनके कंज्यूमर्स हैं, हम उनके कस्टमर्स हैं। लेकिन नए मॉडल में हर कस्टमर को मौका मिलता है वो कमा भी सकता है, और हर कस्टमर को मौका मिल रहा है कि वो आगे कस्टमर ओन कर सकता है। जिसको एजुकेट करेगा, गाइड करेगा, कंसल्ट करेगा, जिसकी हेल्प करेगा, वो उसका नेटवर्क होगा, वो उसका ग्रुप होगा, और उससे वो कमा सकता है। वो उसका पाइपलाइन होगा, वो उसका सिस्टम होगा। ये बहुत बड़ी पावर है। ये पावर इंडस्ट्रियलिस्ट वाली है, ये पावर कंपनी के मालिक वाली है। ये वो वाली पावर है जो आम आदमी को यहाँ पे मिल रही है। अगर सिंपल कहूँ, पुराना मॉडल सिर्फ चंद लोगों को फायदा देने के लिए है, नया मॉडल आम आदमी का मॉडल है, आम आदमी को फायदा देने के लिए है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स नए मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट बोलते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों बोलते हैं, उनका दोहरा मेयार ये क्यों है। क्या ये रीजन तो नहीं है कि पुराने मॉडल में यूट्यूबर्स को पे किया जाता है, पुराने मॉडल में इन्फ्लुएंसर्स को पे किया जाता है? यानी मेरा सवाल है यहाँ से हर आम आदमी से कि आपको जो इसके अगेंस्ट किया जाता है, आप जरा सोचें कि क्या ब्रांड की तरफ से, कंपनी की तरफ से यूट्यूबर को पैसे दे देना, इन्फ्लुएंसर को पैसे दे देना, एक्टर को पैसे दे देना और वो प्रमोट कर दे, वो ठीक है। लेकिन अगर आम आदमी आगे एजुकेट करके पैसे कमाए तो वो गलत है। ये कैसे हो सकता है? यानी उन इन्फ्लुएंसर्स को 2 मिलियन, 3 मिलियन दो, कुछ भी प्रमोट कर लो, वो ठीक है। लेकिन आम आदमी आगे एजुकेट करके कमा रहे तो वो गलत है। ये दोहरा मेयार क्यों है?